नमस्कार दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से एक न्यू बुक निकाला गया है। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट। आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला गया है। ये आपका सभी एग्जाम के लिए किताब दोस्तों आपका बेहतरीन साबित होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट ये आपका कक्षा 6 से लेकर के 12 तक है। इसमें अगर हम सेटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो देखिए, इसमें आपका 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आपका जो है 4 सेट आपका इतिहास का है, 4 सेट आपका राज्य व्यवस्था का है, 4 सेट आपका भूगोल, 4 सेट विज्ञान और 1 सेट जो है आपका अर्थशास्त्र का है। ये आपका आधार सीरीज है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप ये बोल सकते हैं बिहार दुर्गा, बिहार पुलिस, उसके बाद आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसके बाद आने वाला जो भी आपका वैकेंसी है, और यूपी पुलिस, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपका एनसीईआरटी जो जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन बुक है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों आज हम जो है हम सेट नंबर 1 देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी आधार सीरीज प्रश्न पत्र 1 इतिहास, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन एकदम एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जीके जीएस की तैयारी अच्छा तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आपका जो है संविधान का भी है, भूगोल का भी है, सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है, तो पूरा हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे और इसका डिस्कशन भी हम साथ में ही करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। जो आपका कथक नृत्य है, इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए कथक शब्द जो है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी सही होगा, यानी इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी होगा। देखिए लगभग अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपका 12,000 वर्ष से पहले लेकर के 10,000 वर्ष तक के काल को जो है मेसोलिथिक यानी मध्य स्तर कहा जाता था उस टाइम। इस अवधि के दौरान जो है पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे हैं और इन्हें जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला की एक साहसापूर्ण एवं दोस्तों आपका प्रभाव प्रणाली का विकास हो गया, जिससे बसोहली शैली जो है कहा गया है। क्या कहा गया है? बसोहली शैली कहा गया है। अगला कि रसमंजरी की रचना किसने किया है। रसमंजरी की रचना तो ये किया गया है भानुदत्त के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही हो जाएगा। यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपको सत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए इसकी रचना जो है बंगाल में किया गया है, सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां रखाने की अनुमति जो है दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसने जो है स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहाँ के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की जो है दोस्तों अनुमति दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए सही मिलान करके बताना है, मुगल बादशाह और वर्ष दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए फर्रुखसियर की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1713 से लेकर के 1719। आलमगीर द्वितीय की बात करते हैं 1754 से लेकर के 1759 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं 1759 से लेकर के 1806 हो जाएगा। अहमद शाह की बात करते हैं तो 1748 से लेकर के 1754 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोला कि मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी जो है मिली। आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा मालवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी जो है मिल गया। 1722 में, देखिए 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिला था। आगरा का सूबेदारी मिला था 1722 में। नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प चुन करके आपको बताना है। देखिए औजार जो है पॉलिश किए जाते थे उस टाइम, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसर का प्रयोग यानी उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था उस टाइम। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा जो है 8वें का सी सही होगा। जिस बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था उस टाइम। देखिए 9th का आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा दल खालसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा सी होगा, दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है संरक्षण के लिए जो है लिया जाता था उस टाइम। इसका आंसर आपको हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति था, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी हमारा गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी हमारा जो है सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए सही पूछ रहा है, तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति जो है अनुमति नहीं दिया गया था। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी उस टाइम। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा यहाँ पर जो है 12 का सी सही उत्तर होगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रशस्ति का अर्थ आप देखेंगे तो आपका प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है किसने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिसेन। क्या होगा आंसर? हरिसेन। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आर्यवर्त ने 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो है कितनी बताई है? आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 12 इसका सही उत्तर होगा। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना किया है। अगला कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? आंसर आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो 17 का ए सही उत्तर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है कि पल्लवों के काल में जो कि नगरम किसे कहा जाता था उस टाइम? नगरम। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों के संगठन को। व्यापारियों के संगठन को। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं जो है शताब्दियों तक काम करती रहीं। जनपद का क्या अर्थ होता है? देखिए जनपद का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है, तो जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर होगा। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आपका हो जाएगा 2500 साल पहले। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जिससे आप यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतर है ना, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में जो है किलेबंदी किया गया था, जैसे
चारों की लकड़ी, ईंट का पत्थर, ऊंची दीवारें उस टाइम जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बोला कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए पूछा कि असत्य कथन का यहाँ पे आपको बताना है, यानी गलत हमारा क्या है। देखिए हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, सही है। धान के पौधों का रोपण जो है प्रारंभ हो गया था, ये भी सही है। तो आप बोल सकते हैं ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों हमारा दोस्तों गलत नहीं है, दोनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प आपको चुन करके बताना है, सही विकल्प। देखिए इसमें देखेंगे तो केवल एक आपका सही है, यानी उन्होंने संस्कृत के लिए जो है व्याकरण तैयार किया था, ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी पता है कि उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर उनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह जो है सूत्र बनाने में किया है। अगला कि वज्र संघ का वर्णन जो है किस पुस्तक में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ निकाय में है। कहाँ पर है दोस्तों, दीर्घ निकाय में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले जो है दोस्तों लिखा गया था, 2300 साल पहले जो है लिखा गया था। नेक्स्ट है कि पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका गंग वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1300 उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया था। उस टाइम देखेंगे तो अकबर ने बंगाल को किस वर्ष में जीता है, अकबर ने बंगाल को कौन से वर्ष में जीता है, तो देखिए आप देखेंगे तो 1586 में जीता है। ऑप्शन नंबर जो है 25 का बी सही उत्तर होगा। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताइए, सही हमारा क्या है। आंसर आप देखेंगे तो आपका 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोला कि नैनार शैव संत थे, उसके बाद जो है अलवार वैष्णव संत थे, तो आपका जो है ए सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प आपको चुन करके बताना है, सही विकल्प। देखिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं, आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। देखिए बोला कि पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, है ना। यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर, तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया मदुरै चोले का बंदरगाह था, मदुरै जो है चोलों का बंदरगाह था, जो कि आपका ये सब गलत आंसर हो जाएगा। पुहार या कावेरीपट्टनम यह चोलों का बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद मदुरै जो है पांड्यों की राजधानी थी, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही इसमें क्या है। देखिए 28 का देखेंगे तो 2, 3, 4 इसमें सही है, यानी वे जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या फिर माया कहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है, तो आप बोल सकते हैं 2, 3, 4 हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला कि वीर सेवा आंदोलन किस क्षेत्र में जो है प्रारंभ हुआ है, कौन से क्षेत्र में आपका प्रारंभ हुआ है, तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक के क्षेत्र में आपका प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है, तो ये दोस्तों लिखा गया है, देखेंगे तो आपका नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है 30 का हो जाएगा। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय हुए हैं, कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरीय क्षेत्र में लोकप्रिय हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है कि मीराबाई किसके जो है अनुयायी बन गई हैं, क्या होगा आंसर, इसका आंसर आप देखेंगे तो रविदास। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। देखिए मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी जो है बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति जो है समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में जो है अभिव्यक्त भी किया है।
नेक्स्ट है चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे तो देखिए कदमई एक भू राजस्व था, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 33 का हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। कबीर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? देखिए कबीर का जन्म आप देखेंगे तो ये आपका जुलाहा परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। कबीर का जन्म जो है संभवतः आप देखेंगे तो 15वीं 16वीं सदी में हुआ था। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण जो है बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत आप देखेंगे तो गुरु नानक देव के द्वारा जो है यानी गुरु नानक के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप याद रखिएगा तलवंडी यानी पाकिस्तान ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने जो है करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले जो है कई यात्राएं किए हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति जो है करवाया है। अगला कि संस्कृत व्याकरण की रचना जो है किसने किया है? देखिए संस्कृत व्याकरण की रचना आप देखेंगे तो ये दोस्तों किया गया है पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? पाणिनि। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दिया था? कौन से भाषा में दिया है? तो ये आपका प्रकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दिया है और साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को भी शिक्षाओं को समझ सके हैं। अगला कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए सत्य आपको बताना है। 38 का देखेंगे तो देखिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा इसमें सही उत्तर होगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए संकलन की बात कर लेते हैं तो ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा विनय पिटक होगा। क्या होगा आंसर? विनय पिटक। ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी सही उत्तर हो जाएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता जो है होती थी और यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी जो संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था था, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपना माता पिता से अनुमति जो है लेनी होती थी, ये हमारा सही होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर ब्लर है, बाकी आपको आगे सही दिखेगा। इसका आंसर आप देखेंगे। देखिए ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। उन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को जो है बढ़ावा दिया। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा इसमें जो है सत्य कथन है। बोला कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका सही क्या है? इसमें देखेंगे तो आपका 2 और 3 सही है, यानी बोधिसत्व की पूजा जो है काफ़ी लोकप्रिय थे और वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार जो है सही क्रम आपको यहाँ पर चुन करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका फाहियान, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे वेनसांग और इत्सिंग। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 43 का जो है बी सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? देखिए उसका नाम आप देखेंगे दोस्तों तो सही आंसर आपका 44 का हो जाएगा, मेगास्थनीज होगा। क्या होगा? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? देखिए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम आपको हो जाएगा हिंद, यमन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। ऑप्शन नंबर आपका जो है 45 का सी सही उत्तर होगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता था? तो किस नाम से हम इसको जानते थे? तो देखिए आपको हो जाएगा धम्म महामात्र होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही होगा। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने
अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। उसके बाद देखेंगे तो अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो आपका जो है 1 और 3 हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके जो है बराबर है, किसके बराबर है? तो ये आपका हो जाएगा इक्ता होगा। क्या होगा आंसर? इक्ता। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिसे जागीर कहा जाता था उस टाइम। कुछ यानी जो कुछ हद तक इक्ताओं की तरह थे। अगला कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करके बताइएगा। तो देखिए इसमें आपका कोई भी सत्य नहीं है दोस्तों। उपयुक्त हमारा जो है सब गलत हो जाएगा। यानी देखिए यह केरल में मलयालम में लिखी गया एक ऐसी पहला साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक, और इस पुस्तक की रचना जो है केवल संस्कृत भाषा में जो है किया गया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं? तो देखिए आपका कंधार होगा, ब्रह्मगिरी होगा, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। आंसर आप देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहां पर भेजा था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सीरिया होगा, मिस्र होगा और श्रीलंका होगा। आंसर हमारा दोस्तों जो है उपयुक्त सब सही उत्तर हो जाएगा 51 का। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? डी होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उनके लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद जो है दिया जाता था उस टाइम? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 52 का राज्यपाल यानी गवर्नर। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर होगा। भारत को उपमहाद्वीप है ना, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? सत्य बताना है। देखिए इसमें देखेंगे दोस्तों तो देखिए आपका हो जाएगा बड़े आकार के कारण और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 हमारा सही है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग जो है दोस्तों किया जाता था उस टाइम? सही आंसर देखेंगे तो आप देखिए चित्रित, उसके बाद घूसर, मृदभांड। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 54 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अगला कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? इसका महत्व देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, ये रहा ऑप्शन। तो इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 हमारा यानी चारों जो दिया गया है पॉइंट में, यानी 1 2 3 करके। जैसे देखेंगे तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। तो हमारा जो है चारों पॉइंट में जो दिया गया है सब सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कुषाणों की, तो इसका आंसर आपका देखिए 56 का हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी जो है पुरुषपुर या फिर पेशावर था। अगला कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर आपको स्थित देखने को मिलता है? तो आपका पुडुचेरी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी सही होगा। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया था? ये किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया था? तो देखिए आपको हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 58 का क्या होगा? तो ए जो है सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भू स्वामित्वों को क्या कहा जाता था उस टाइम? इसका उत्तर हो जाएगा वेलाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी सही उत्तर होगा। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेखों के यानी अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए सत्य कथन चुन करके बताना है। सही आपका क्या है? देखिए अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश जो है उत्कीर्ण करवाया गया है। तो यही आपका दोस्तों ए ऑप्शन नंबर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान
अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए, अभिलेख होगा, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार और आभूषण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, तो आपका यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। प्रारंभिक मानव अखेटक खाद्य संग्रहालय के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जो है क्यों घूमते थे? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, एक जगह रुकने के कारण जो है वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को जो है खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, उसका जो है मवेशी का चारा जो है ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4 हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। अगला हमारा है आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्का कथन जो है गलत आपको बताना है। इसमें आपको गलत क्या है ना? तो देखिए 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों केवल यहाँ पर जो है बी यानी दूसरा। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर जो है बनवाया जाता था उस टाइम। बाकी जो सही उसको देखेंगे, देखिए आहत सिक्के सामान्यतः जो है आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। यह सिक्के जो है चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। नेक्स्ट है मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित या फिर निम्न में से किनका जो है उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का। तो आपका जो है उपयुक्त में से सब सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कि संगम कालीन व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए 65 का आंसर आप देखेंगे तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए जो है केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते, जो कि आपका गलत है। बाकी दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के जो है सिक्के मिले हैं। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 66 का डी सही उत्तर होगा। देखिए बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ है, मतलब में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से वहीं अधिक प्रचलित था। तो दोनों हमारा इसमें सब सही है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था उस टाइम क्या? तो देखिए आपको हो जाएगा प्रद शिक्षा, क्या लिखा गया, प्रद शिक्षणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर होगा। 69 का देखेंगे तो प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का जो है चयन करते थे? तो देखिए तीनों हमारा दोस्तों सही है, यानी जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, बड़े दाने तथा मजबूत जो कि डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर। इसमें देखेंगे तो आपका दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट हमारा है कि चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? देखिए चोलों का महत्वपूर्ण कथन आप देखेंगे पतन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पुहार होगा। क्या होगा आंसर? पुहार। 70 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बुर्जहोम में लोग जो है गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जो है जगहें मिली। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 हमारा दोनों सही उत्तर होगा। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? इसका आंसर आपका क्या होगा 72 का? देखिए 72 का आपका हो जाएगा महायान होगा। क्या होगा आंसर? महायान। बी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। वस्तु और
आयात स्थान दिया गया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए तांबा दोस्तों आपको हो जाएगा राजस्थान होगा, टीन आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, सोना आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें जो है दोस्तों लगाई है, सत्य बताना है आपको। तो सत्य देखेंगे तो देखिए इसमें आपका क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, जैसे नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, उसके बाद देखिए चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ, इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, यानी हड़प्पाई नगरों को जो है लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों, लेखक तथा बांटों का प्रयोग जो है बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की जो है संख्या बढ़ गई इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है। देखिए सबसे प्रसिद्ध आप देखेंगे तो कौन सा वंश है, तो यहाँ पर कुषाण वंश होगा। क्या होगा आंसर, कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद रखिएगा। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, जिसके दरबारी कवि कौन थे। देखिए दरबारी कवि आप देखेंगे तो आपका कनिष्क हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कनिष्क, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। रोमन साम्राज्य में भारत में किस वस्तु की मांग जो है सबसे अधिक था। देखिए सबसे अधिक आप देखेंगे तो ये आपका काली मिर्च होगा। क्या होगा आंसर, काली मिर्च, ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए गुप्तों के खिलाफ जो है लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 79 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाकी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछा है गलत यानी सत्य नहीं है, तो आपका यहाँ पर 79 का यहाँ पर बी सत्य नहीं है। बाकी जो सही उसको देखेंगे। देखिए एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है कि जाट राज्य अपने किस राजा के समय जो है शक्तिशाली रूप से उभरा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सूरजमल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। देखिए सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में शासन किया था। वे जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे। वह एक महान नेता, महान सेनानी और महान राजनयिक और अपने समय के महान राजनेता थे। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन दोस्तों किसे जो है नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ करंट अफेयर का 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको उसको भी साथ में देखना है ताकि आपका करंट अफेयर हर सेट में रिवीजन हो जाएगा। और मैंने इस पीडी का कल मास्टर पीडीओ अपलोड कर दिया है, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। देखिए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। देखिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो हैं पहला, 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में जो है नामित ऋत्विक रंजना पांडे हैं। अगला है केंद्रीय सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संलिप्त होने के कारण जो है किन संगठन पर जो है प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो BR कंबोज, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित दोस्तों किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में जो है अपना कार्यकाल शुरू किया है। आंसर आपको हो जाएगा 4 वर्ष होगा। क्या होगा 4 वर्ष। भारतीय नौसेना स्टाफ के रूप में, है ना, स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। देखिए सही आप देखेंगे 87 का, तो केवल एक है ना। तो इसमें देखेंगे तो आपका यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ एक स्वास्थ्य संगठन। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, बोला कि एक्सरे
पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए केवल 2 सही है, यानी यह जो है मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है संचालित होगा। यही दोस्तों हमारा सही है। निम्न पर विचार करके बताइए, उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है। देखिए इसमें देखेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई-कॉमर्स, 4 आपका जो है सही है चारों। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर लास्ट में दिया गया है उसको देखेंगे। यहाँ पर उपयुक्त में दिए गए कथन कितने सही हैं, तो आपका देखिए सब दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पर होना चाहिए, कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 का क्या है देख लेते हैं। 91 का देखिएगा केवल एक जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर जो है रिफंड के हकदार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 92 का ए राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है। देखिए इसमें दोस्तों देखेंगे तो भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ जो है अपने प्रारंभिक रक्षा पंक्ति जो है मानता है। उसके बाद भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है विकसित कर रहा है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 94। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है। तो देखिए सही आप देखेंगे 94 नंबर का, तो आपका दोस्तों दोनों हमारा गलत है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो आपका ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। तो ये आपका दोस्तों होगा बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसे जो है खिताब पर कब्जा जमाया है, किसने खिताब पर कब्जा जमाया है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR जो है जांच पूरी करना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार। एक सेकंड, ये भी आपका बिहार ही होगा, ये सही होगा। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा 13वां, ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। तो ये आपको हो जाएगा 4797 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में जो है शुरू किया जाएगा। तो ये आपका शुरुआत किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखेंगे तो 100 क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ पे समाप्त किया है। इसके बाद देखिए डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आप चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से बाई कर सकते हैं। आप आराम से डिस्कशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। सेकेंड वीडियो आपका बहुत जल्द आएगा, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो आपका सीरीज निकाला गया है इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए आपको सब लिखा गया है, क्लास 6 में है, चैप्टर 9 है और कौन से पेज पे, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।